अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल और आज की वीडियो भी कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है। उसकी वजह है कि जो वाक़या पेश आया है सियालकोट के अंदर, तो मैंने सोचा इसके ऊपर आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है वो आपके साथ शेयर कर दूं। ये जो वाक़या पेश आया है, जिस कंपनी का नाम था जी राजको, और राजको कंपनी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। और जो मैच हुआ था T20 का पाकिस्तान के अंदर, जो खिलाड़ियों ने जो किट पहनी थी वो भी इसी कंपनी की तैयार करदा है। इसके अलावा ओलंपिक के अंदर बहुत सी टीमें ऐसे अपनी किट से सिलाई करवाती हैं। अच्छा, हुआ कुछ यूँ था कि उस कंपनी का एक विज़िट था और उस विज़िट के अंदर इंटरनेशनल कुछ शख्सियात थी जिन्होंने इस कंपनी का विज़िट करना था। और अमूमन ऐसा होता है कि बड़ी कंपनियों के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं तो बहुत से जो विज़िटर हैं, VIPs हैं, जो आते हैं, ज़ाहिर बात है वो VIPs ही होती हैं, जो कस्टमर हैं वो VIP ही होते हैं। और उनका उसके लिए तैयारियां की जानी थी और उसके लिए फैक्ट्री में पेंट का काम भी शुरू था। और इस सिलसिले में जो मैनेजर थे, जो कल जिनके साथ ये हादसा पेश आया, उन्होंने सुपरवाइज़र से और अपने अमले से ये बात कही थी कि दीवारों से और मशीनों के ऊपर जो पोस्टर लगे हुए हैं इन्हें हटा दें ताकि पेंट का काम आसानी से हो सके। चुनांचे उस बात पर अमल ना किया गया और जिस पर मैनेजर ने सुपरवाइज़र और अमले से कोई डांट डपट भी की और इनके दरमियान थोड़ी तल्ख कलामी भी हुई। और उसके बाद हुआ ये कि वो मैनेजर खुद गया और जाके पोस्टर उतारने शुरू कर दिए। और उन पोस्टर में से एक पोस्टर कुछ ऐसा भी था जिसके ऊपर लब्बैक या रसूलल्लाह लिखा हुआ था, और वो पोस्टर उसने उठाकर फेंक दिया, जिस पर वर्कर्स ने शोर मचाया। और वर्कर के शोर मचाने के बाद जो इस कंपनी के ओनर हैं उनके कहने पर जो मैनेजर थे उन्होंने माजरत भी कर ली वर्कर से और सुपरवाइज़र से। ये मामला यहाँ तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके 2 दिन बाद तक सुपरवाइज़र के दिमाग में अभी तक अपनी इंसल्ट का जो इशू था कि मेरी इंसल्ट हुई है, यानी उनकी ईगो हर्ट हुई थी, वो उनके दिमाग में चल रहा था। तो उसने ये सारा प्लान बनाया कि इसके ऊपर गुस्सा, यानी लोगों को जाकर इश्तियाल दिलाया कि वो इस पर हमला करें। लेकिन कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि उसका मकसद सिर्फ ये था कि कुछ शोर शराबा बनेगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, एट लास्ट उस मैनेजर को निकाल दिया जाएगा। लेकिन हुआ कुछ बिल्कुल बरअक्स। यानी ये एक ऐसी मिसाल है कि एक शख्स कोई वारदात करने जाता है, कोई चोर है वो चोरी करने जाता है, उसका इरादा सिर्फ चोरी का होता है, लेकिन जब वो किसी घर में दाखिल हो जाता है और वहाँ के जो रिहायशी हैं वो जाग जाते हैं तो गेम बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। और जो चोरी के इरादे से वो शख्स आया था लेकिन उससे मर्डर हो जाता है। इसी किस्म की वारदात यहाँ पर पेश आई। लेकिन चाहे ये तो एक ज़ाहिर बात है कि एक बयानिया है जो सामने आया है, उनके जो अहबाब थे या उनके जो चाहने वाले या इस जो सेंटिमेंट है इस मज़हब का उसे सपोर्ट करने वाले, चाहे वो गलत है या सही है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन ये बयानिया उनकी तरफ से ये सामने आया है और मुमकिन है ऐसा हो भी। लेकिन जो ये मामला पेश आया, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ और फिर से कहूँगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ना ही तो शरीयत इसकी इजाज़त देती है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि दीन इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि इसके बरअक्स लोग यही समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, हमारा राइट है, हम जिसको मर्ज़ी उसके ऊपर हम इल्ज़ाम लगा दें, जिसके ऊपर मर्ज़ी हम फतवा लगा दें, उसे वाजिबुल कत्ल करार दे दें। आज मैं देख रहा था कि ग्रो यानी ये इस सारे मामले को भी कुछ हद तक सियासी रंग दिया जा रहा है। यानी TLP के कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं PTI को, PTI के ब्लेम कर रहे हैं TLP को। इनके दरमियान पहले से रंजिश थी और इस बात को सियासी रंग दिया जा रहा है। देखें, कोई भी फ़िरका, कोई भी मज़हब, किसी भी जमात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, स्पेशली किसी सियासी जमात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यानी सियासी जमात बाद में है, पहले वो मज़हब के हिसाब से, फ़िरके के लिहाज से उसे फॉलो करते हैं। मैं इस बहस में भी नहीं जाऊंगा कि इसमें ये वर्कर किनके थे, ये जिसके नारे लगाए गए या लगवाए गए, इसका मामला क्या था, अभी तो इनकी बहस जारी है। तो ये तो देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि असल मामला क्या है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।